जय हिंद दोस्तों। A2B2 स्टडी की यूट्यूब चैनल पर मैं रंजीत केसरी आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। डी फार्मा 2025 की जो काउंसलिंग प्रक्रिया है इसको स्टार्ट कब होगी, इसको लेकर के बच्चों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि सर डी फार्मेसी जिसकी काउंसलिंग प्रक्रिया आपने कहा था कि अगस्त के फर्स्ट वीक में काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन अभी तक कोई भी ऑफिशियली अपडेट आपने नहीं दिया। तो जी हाँ, अभी तक हमने आपको कोई भी ऑफिशियली अपडेट नहीं दिया है क्योंकि अभी तक कोई भी अपडेट डी फार्मा 2025 की काउंसलिंग को लेकर के नहीं है। और ऐसा उम्मीद है कि बहुत ही जल्द आपको 2 से 3 दिन के अंदर जो न्यू शेड्यूल है डी फार्मा 2025 काउंसलिंग का वो देखने को मिल भी सकता है, क्योंकि यहाँ पर हम आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं अप्रूव्ड कॉलेज की लिस्ट। जी हाँ, 2025 डी फार्मा काउंसलिंग के लिए जिन कॉलेज को अप्रूवल दे दिया गया है उनकी लिस्ट यहाँ पर आ गई है और वो लिस्ट आपको हम इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। और अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, क्योंकि काउंसलिंग अभी स्टार्ट हो नहीं रही है, हो सकता है इसमें भी देरी हो, तो अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेने जा रहे हैं तो उसका क्या प्रोसेस होने वाला है, क्योंकि एग्ज़ाम आपका जो होगा वो तय समय पर ही कराया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि भले ही काउंसलिंग आज हो, कल हो या फिर 1-2 महीने बाद हो, लेकिन आपका जो सेमेस्टर एग्ज़ाम होगा वो अपने तय समय पर ही होगा। जो डेट फिक्स होगा वही डेट पे आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा। इसलिए आपके जो सेमेस्टर एग्ज़ामिनेशन है, क्योंकि आपके डी फार्मेसी एग्ज़ाम तो ईयरली होते हैं, तो आपके एग्ज़ाम में आपका सिलेबस पीछे ना रह जाए, पिछड़ ना जाए आप, इसके लिए आपको पढ़ाई पहले से ही स्टार्ट कर देनी है। डी फार्मा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर इसका डिटेल्ड फुल सिलेबस हमने आपको चैनल पर ऑलरेडी दे रखा है। अगर आपने नहीं देखा है जाकर उसको देखिए और प्रिपरेशन को अपने स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप डी फार्मा का फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज चाहते हैं कि हमें सर लेक्चर प्रोवाइड करिए, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब इस वीडियो में हम बात करते हैं कि अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेने सोच रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा समय हो गया है, अगर काउंसलिंग स्टार्ट नहीं होती है समय पर तो काउंसलिंग तो भाई होगी, ये तो कंफर्म है, आज नहीं होगी तो कल होगी, लेकिन आपका जो सेशन है वो काफ़ी पिछड़ जाएगा और आपको पढ़ने के लिए समय भी पर्याप्त नहीं मिल पाएगा। एक बार फिर से बता दें, आपकी काउंसलिंग जो है वो विदिन 1 वीक हो सकता है 2 से 3 दिन में ही, क्योंकि आज आपका 4 अगस्त हो गया है, 2 से 4 दिन में आपका जो ऑफिशियली नोटिस है जो भी आता है तो आपको हम सबसे पहले यहाँ पर इन्फॉर्म करेंगे। यहाँ पर एक लिस्ट आई हुई है, लिस्ट आप देख सकते हैं, जिनमें कि जिन कॉलेज को अप्रूवल दे दिया गया है उनका यहाँ पर लिस्ट में नाम है। जैसे गवर्नमेंट में 1, 2, 3 कॉलेज हैं और 2 एडेड कॉलेज हैं जिनको अप्रूवल दे दिया गया है इन कॉलेज में काउंसलिंग के लिए। ओके, इसके बाद यहाँ पर कुछ कॉलेज हैं, इसकी PDF जो लिस्ट है हम आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर देंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, अगर नहीं ज्वाइन किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं जितनों की अप्रूवल मिल चुका है, यहाँ पे सभी कॉलेज नहीं हैं, जो कॉलेज अप्रूवल जिनको मिला है केवल वही कॉलेज में ऐड किए गए हैं। तो अगर आप जैसे कि आपको किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है, ये तो बिल्कुल कंफर्म है कि डी फार्मा में जिन बच्चों का रैंक काफ़ी ज़्यादा होगा, जैसे जिन बच्चों का रैंक अंडर 3000 से लेकर के 5000 तक है, तो उनको ये चांसेस है कि उनको किसी न किसी कॉलेज में गवर्नमेंट या एडेड में एडमिशन मिल जाए। लेकिन पूरे डी फार्मा में गवर्नमेंट और एडेड अगर मिला लें हम टोटल 300 के लगभग सीटें ही हैं, तो हर एक के बच्चे को कॉलेज मिलना बिल्कुल भी नामुमकिन है। और ये कार्ड यही है कि सीटें ही नहीं हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि किसी प्राइवेट कॉलेज में मुझे डी फार्मा करना ही करना है 2025 में ना, तो इस कंडीशन में आप जो है जिस भी जगह से बिलोंग करते हैं, हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए वाराणसी के आप रहने वाले हैं, कहाँ के हैं आप, वाराणसी के रहने वाले हैं, तो आप भाई अगर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना जा रहे हैं तो आपको ये पता होगा ना कि मुझे कहाँ से करना है। अगर आपको वाराणसी से ही करना है तो आप वाराणसी ही, आपको मैं यहाँ पे लिंक अभी देने वाला हूँ, उस लिंक में आप डालेंगे वाराणसी डालने के बाद जैसे आप सर्च करेंगे तो वाराणसी में जितने भी डी फार्मा के प्राइवेट कॉलेज होंगे सभी आपको शो होने लग जाएंगे। अब आपको तो भाई पता ही होगा कि आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं आपके एरिया में कौन कौन से कॉलेज हैं डी फार्मेसी के, आपको ये पता होगा। और अगर नहीं भी पता है तो आपको वहाँ पे लिस्ट में सभी कॉलेज दिख जाएंगे। अब वहाँ पे आप जिस भी कॉलेज में जो आपके घर से सबसे नज़दीक हो, गूगल मैप पे आप सर्च कर सकते हैं या फिर गूगल पे सर्च करेंगे, आपको उस कॉलेज का कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा, उस कॉलेज की पूरी डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। अभी हम आपको दिखाने वाले हैं, तो वहाँ पर आप चाहे तो कॉल करके बात कर सकते हैं किसी प्राइवेट कॉलेज में, या फिर आप जाकर के वहाँ विजिट कर सकते हैं, ठीक है। फिजिकली वहाँ पे विजिट करेंगे, आप जाएंगे वहाँ पे कॉलेज में, पता करेंगे कि फ़ीस क्या होने वाली है, स्कॉलरशिप आती है या फिर नहीं आती है। इसके अलावा
क्लासेज हमें करनी होंगी या फिर नहीं करनी होंगी, क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, फ़ीस कितनी होगी कितनी नहीं होगी, ये बिल्कुल कंफर्म कर लीजिएगा। क्योंकि एडमिशन के बाद अक्सर देखा गया है बच्चे कॉल करते हैं, बच्चे व्हाट्सअप करते हैं, हमसे कांटेक्ट करते हैं बच्चे कि सर मैंने एडमिशन ले लिया और इस एडमिशन के बाद इस कॉलेज में क्लासेस बिल्कुल नहीं चलती हैं, मुझे क्लास सर नहीं करनी थी लेकिन अब मुझे मजबूरन यहाँ पे क्लास करनी पड़ रही है क्योंकि यहाँ पे क्लासेस का काफ़ी ज़्यादा इशू है, ठीक है। तो अगर आपको क्लास नहीं करनी है तो आप कॉलेज में जाइए, पहले ही पूछ लीजिए, कंफर्म कर लीजिए कि मुझे क्लास नहीं करनी होगी, क्या मैं यहाँ पे एडमिशन ले सकता हूँ या फिर नहीं, क्या यहाँ पे स्कॉलरशिप आती है, पिछले साल आई थी या फिर नहीं आई थी। तो ये सब चीज़ें आप वहाँ पे कंफर्म करने के बाद ही डी फार्मा की किसी भी प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने बात किया एडमिशन का, लेकिन आपको एक चीज़ यहाँ पे सावधान मैं करना चाहूँगा, आप एडमिशन लेंगे ज़रूर लेकिन आप एडमिशन वहाँ पे कराएंगे नहीं। अब आप कहेंगे सर एक ऐसी बात हुई, एडमिशन लेंगे लेकिन एडमिशन लेंगे नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका सेशन पीछे ना हो जाए। कहने का मतलब ये हुआ कि आपका डी फार्मा जो फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम है वो तो बिल्कुल समय पे होगा, जो समय निर्धारित होगा उसी डेट पे होगा, काउंसलिंग में भले ही देरी हो जाए। तो ऐसे में अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, यानी वहाँ पे फिजिकली विजिट करेंगे और वहाँ पे बात करेंगे सर मेरी काउंसलिंग यहाँ पे आप करेंगे और यहाँ से मैं क्लासेस करना स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि क्लासेस बहुत से कॉलेज में शुरू हो गई हैं, क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं और ऐसे में आपका जो है सिलेबस कंप्लीट होता रहेगा और जैसे ही काउंसलिंग शुरू होगी आप काउंसलिंग के थ्रू उसी कॉलेज को चॉइस में डाल देंगे। जैसे आप काउंसलिंग स्टार्ट हो गई तो जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लेना है, जिसमें आप क्लास कर रहे हैं, आप चॉइस फिलिंग में इस कॉलेज को सिलेक्ट कर लेंगे, आपको ये कॉलेज अलॉट हो जाएगा, आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। ऐसे होगा क्या, आपको बेनिफिट क्या मिलने वाला है, तो कई सारे बेनिफिट हैं। पहला कि आपका जो एडमिशन होगा वो बिल्कुल यह फर्जी आपका एडमिशन नहीं है, क्योंकि मैंने आपको अभी पिछली वीडियो दिखाई थी किस प्रकार से डी फार्मेसी में फर्जीवाड़ा हो रहा है, बहुत तेज़ी से बच्चों का एडमिशन ले लिया जा रहा है और जब 1 साल 2 साल बच्चे पढ़ ले रहे हैं, फाइनल ईयर की बात आ रही है तो पता चल रहा है कि कॉलेज ही फर्जी है ना। इससे आप बचेंगे अगर आप काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लेते हैं, क्योंकि काउंसलिंग में केवल वही कॉलेज शो होगा जिसमें आपने एडमिशन लेना है और जिसको अप्रूवल मिल चुका है। नंबर 2 सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि डी फार्मेसी में जो बच्चे काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लेते हैं उनका जो स्कॉलरशिप देखा गया है ना वो 100% तक आता ही आता है। तो ये बहुत बड़ा एक एडवांटेज है। इसके अलावा बहुत सारे बेनिफिट आपको मिलते हैं। तो अगर आप काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लेंगे तो आपको बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगा। आप जब कॉलेज पे जाएंगे ना किसी प्राइवेट कॉलेज में, तो वहाँ पे आप बात करेंगे सर मुझे डायरेक्ट एडमिशन नहीं लेना है, मुझे काउंसलिंग के थ्रू ही लेना है, लेकिन मैं अभी यहाँ पे मेरा सेशन पीछे ना हो जाए इसलिए मैं यहाँ पे क्लास करना शुरू करना चाहता हूँ और जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो मैं यहाँ पे आपके कॉलेज में एडमिशन कंफर्म करा लूँगा। तो वो कॉलेज आपकी बात को सुनेंगे और बोलेंगे कि हाँ, क्योंकि कॉलेज को भी रहता है अपनी सीटें भरने के लिए, अपनी सीटों को फुल करने के लिए। तो आपकी एडमिशन वो अगर आप वहाँ पहुँच गए ना कॉलेज में तो आपका वो पैर पकड़ लेंगे, हाथ जोड़ लेंगे, लेकिन आपका एडमिशन वो लेकर ही रहेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही एक तरीके से आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर आप अभी से एडमिशन ले लेते हैं तो आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। ठीक है, हालांकि अगर आप चाहते हैं कि सर हम आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करें हर एक सब्जेक्ट की ना, ताकि आपका सेशन पीछे ना हो, तो इसके लिए आप कमेंट कर दीजिएगा ज़रूर से। तो हम इसके बारे में सोचेंगे अगर ज़्यादा बच्चों ने कमेंट किया तो। हालांकि अभी डी फार्मेसी काउंसलिंग को लेकर के कोई अपडेट है नहीं, क्योंकि हाई कोर्ट जो था, हाई कोर्ट के बेंच ने ये फैसला सुनाया था कि डी फार्मेसी की जो काउंसलिंग है वो रोक दी गई थी। और ये रोक दी गई थी कब? 9/7 यानी कि 9 जुलाई को ये नोटिस जारी किया गया था और रोक दी गई थी। और हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि 15 डेज के अंदर आप जो है जितने भी कॉलेज हैं उनको मान्यता दे दीजिए और उसके बाद जो है काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू कर दीजिए। तो 15 दिन बीत चुका है और अब आ चुका है आपका क्या? अगस्त आ चुका है। तो अगस्त आ चुका है यानी कि अब काउंसलिंग में देरी नहीं होनी चाहिए, कभी भी ऑफिशियली नोटिस आ सकता है। और ऑफिशियली नोटिस के लिए A2B2 स्टडी एकमात्र यूट्यूब चैनल जो कि डी फार्मेसी से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको देता रहता है। तो अगर पहली बार वीडियो देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो बच्चे डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं, इसके अलावा इस वीडियो में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। इसके अलावा भी कोई भी अगर क्वेरी हो, कोई डाउट होगा तो आप हमें व्हाट्सअप कर लीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर भी हमारा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। क्योंकि चलिए सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।